इतिहास के सुनहरे पन्ने अनेक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए भूल बैठे हैं। वैदिक काल की जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वे हमें कितनी मनोहर और रोमांचित लगती है, लेकिन ऐसी अनगिनत कहानियों के पीछे अनेक रहस्य छुपे हुए हैं जो शायद कभी हमने ना जाने और ना ही सुने। आज हम आपको उसी वैदिक कहानियों के पीछे बहने वाली क्यों नदी की शीतल और मधुर जल का रसवादन करवाते हैं और रहस्य का एक पर्दा उठाते हुए लेकर चलते हैं आपको रामायण के युग में। रामायण की कहानियों में वाली और सुग्रीव इन दोनों भाइयों की कथा जानते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि यह दोनों वास्तव में कौन थे और इनके माता पिता कौन थे? क्या यह दोनों भाई सगे थे या फिर सौतेले? तो आइए चलते हैं हम इस कहानी के आखिर क्यों हिस्से में। वैदिक समय की बात है। इस भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था उग्र तपस। उनकी एक सुशील पत्नी थी जिनका नाम था नारायणी। ऋषि उग्र तपस उनके नाम के अनुसार ही उग्र तपस्या करते थे, जिनके कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। इसलिए उन्हें जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने होता, उनकी पत्नी बांस की टोकरी में रख कर ले जाती थी। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। एक दिन की बात है जब नारायणी अपने पति इसी प्रकार बांस की टोकरी में रखकर किसी स्थान पर ले जा रही थी और गलती से ऋषि उग्र तपस का पैर पास में ही तपस्या कर रहे एक अन्य ऋषि जिनका नाम ऋषि कुष्मांड था, उन्हें टकरा गया। पैर लगने की वजह से ऋषि कुष्मांड बहुत क्रोधित हुए और इस प्रकार बोले, ऋषि कुष्मांड, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुमने अपने पति का पैर मेरे सर पर मारकर मेरा अपमान किया है। इसलिए मैं उसे श्राप देता हूँ कि जैसे ही कल सुबह का सूरज उगेगा उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर नारायणी ने कहा, नारायणी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने अपना जीवन अपने पति की सेवा में समर्पित किया है और सिर्फ एक बार गलती से पैर लगने की वजह से आपने मेरे पति को मृत्युदंड दे दिया। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर मैंने अपने संपूर्ण जीवन अपने पत्नी धर्म का पालन किया है तो प्रातः सूरज नहीं निकलेगा। सूर्यदेव अपने रथ पर उनके सारथी अनुरास के साथ निकलते हैं। नारायणी का यह श्राप सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित हो गए और अरुणास ने देखा कि रथ के पहिए एकदम से रुक गए। यह देखकर उसने सूर्यदेव से पूछा, अरुणास, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? अपने जीवन काल में पहली बार मैं यह देख रहा हूँ कि आपके रथ के पहिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सूर्यदेव, हाँ अरुणास, पृथ्वी लोक पर दो लोगों के बीच कुछ समस्या आई है जिसके कारण यह रथ रुक गया है। अरुणास, हे प्रभु, समस्या को सुलझने में थोड़ा समय लगेगा, तो क्या मैं कुछ समय के लिए विराम ले सकता हूँ? सूर्यदेव, अवश्य अरुणास, लेकिन तुम प्रयत्न करना, जल्दी ही वापस आ जाना। अरुणास, जो आज्ञा प्रभु, मैं तुरंत ही लौट आऊंगा।
यह कहकर अरुणाश अपने रथ से उतरकर मनोरंजन हेतु स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि अब स्वर्ग में प्रवेश कैसे लिया जाए। उन्होंने एक सुंदर अप्सरा का स्वरूप धारण किया और स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में अनेक अप्सराओं इंद्र के सामने नृत्य कर रही हैं और तभी देवराज इंद्र की नजर अप्सरा की रूप धारण किए हुए अरुणाश के ऊपर पड़ा और वह उन्हें अत्यंत प्रभावित हो गए। इंद्र ने इस प्रकार सोचा, इतनी सुंदर अप्सरा आज तक मैंने नहीं देखा। यह अवश्य ही स्वर्ग की सामान अप्सरा नहीं है, अपितु किसी और लोक से आई हुई देवी है। देवी इस प्रकार इंद्र अरुणाश की ओर आगे बढ़ने लगे और यह देखकर अरुणाश घबरा गया। उसने इंद्र से निवेदन किया कि आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। लेकिन इंद्र ने कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार इंद्र के परास्त्री के रूप में अरुणाश ने गर्भ धारण किया, पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अरुणाश भागते हुए सूर्यदेव के पास जा पहुंचा। वहां जाकर सूर्यदेव ने अरुणाश को अपने विराम के अनुभव के बारे में पूछा। घबराए हुए अरुणाश ने अपने संपूर्ण कहानी सुना दी। यह सुनकर सूर्यदेव को भी अरुणाश का सुंदर अप्सरा वाला रूप देखने का मन किया और अरुणाश को कहा, हे अरुणाश, मैं भी तुम्हारा वह सुंदर रूप देखना चाहता हूँ। तुम अभी वह रूप धारण करो। अरुणाश, नहीं प्रभु नहीं, कृपया आप तो मुझे इस रूप में ना डाले, मैं इस तरह नहीं कर सकता। सूर्यदेव, नहीं अरुणाश, तुम्हें वह रूप धारण करना होगा, अभी करो। सूर्यदेव द्वारा अनेक बार इस प्रकार कहने पर अरुणाश ने फिर अप्सरा का रूप धारण किया और अरुणाश का इतना सुंदर रूप देखकर सूर्यदेव भी उनसे आकर्षित हुए। सूर्यदेव से भी अरुणाश ने एक पुत्र को जन्म दिया। सूर्यदेव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह सुग्रीव नाम से जाना गया और इंद्र देव से जो पुत्र हुआ वह बाली के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस कथा का आधार वाल्मीकि के रामायण से लिया गया है और ऐसे ही अनेक रोमांचक और रहस्यमय कहानियों को और तथ्यों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक बार आपसे फिर प्रस्तुत होंगे ऐसे ही कुछ प्रमाणभूत और रहस्यमय कहानी को लेकर।